पता है तुम्हारी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है। अरे नहीं। क्या लड़की पैदा हुई है? ये तो बड़ी बुरी खबर है। लड़की तो एक कांच के बर्तन जैसी होती है। इसके खाने का खर्च हमें ही उठाना पड़ता है, कपड़े का खर्च हमें ही उठाना पड़ता है, और बड़ी होकर वो दूसरे के घर चली जाती है, और दहेज का खर्च वो तो हमें ही उठाना पड़ता है। ऐसा तो मत कहो माँ, हम भी तो किसी की बेटियां हैं। तू तो चुप ही कर। अगर तू लड़के को जन्म देती तो कम से कम वो हमारे बुढ़ापे का तो सहारा बनता। अरे तुम दोनों चुप भी करो। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और ऊपर से तुम दोनों का झगड़ा। उफ। और अब तुझे क्या हुआ? आज तुझे काम पर नहीं जाना? नहीं माँ, आज मेरा मन नहीं है। ऐसे कई दिन बीत गए कि गोविंद काम पर नहीं गया, और एक दिन माँ के बहुत मनाने पर वो काम पर चल पड़ा। नमस्ते मालिक। इतने दिन कहाँ थे गोविंद? एक तो तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कभी एक दिन आते हो तो बिन बताए कहीं घर में बैठ जाते हो। आज से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। नहीं मालिक, मुझे चले काम जाओ से यहाँ मत से। निकालो, मैं चले अच्छे जाओ। से काम करूँगा। चले नहीं मालिक। नॉक नॉक। क्या हुआ बेटा, आज जल्दी ही घर आए? माँ तुम ठीक ही कहती थी, ये लड़की अपशगुनी है, इसके कारण आज मेरा काम छूट गया। कई दिनों तक तुम घर पर बैठे रहे, कई दिनों तक तुम काम पर नहीं गए, आज तुम्हें तुम्हारे मालिक ने निकाल दिया, इसलिए इस बच्ची पर दोष दे रहे हो। इस लड़की से पहले तो तू ही अपशगुनी है। एक तो खाली हाथ चली आई और ऊपर से इस कलपुही को भी जन्म दे दिया। खबरदार इसे अपशगुनी कहा तो बहुत आवाज करती है, निकल जा इस घर से। नहीं नहीं, तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मुझे मत निकालो इस घर से, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो इस घर से। निकल जा इस घर से, मुझे मत निकल जा। निकालो, निकल जा। मुझे मत निकालो। ए भगवान, अभी तू ही मुझे रास्ता बता, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। क्यों? केवल मेरा एक ही दोस्त था, मैंने लड़की को जन्म दिया। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा होगा। आज से तुम और ये बच्ची हमारे घर रहोगी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस नन्ही सी परी का नाम क्या है? इसका नाम नकुशा है। अरे, इतनी प्यारी सी बच्ची का नाम तुमने नकुशा क्यों रखा? नकुशा का मतलब तुम्हें पता है? नकुशा का मतलब ना चाहना या ना पसंद करना है। हम इसका नाम बदलकर किरण रखेंगे, जो तुम्हारी जिंदगी में आशा की किरण। किरण, आज से तुम्हारा नाम किरण है। इसी तरह राधिका, उसकी बेटी किरण और अम्मा अपनी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगे। राधिका अपनी बेटी को स्कूल भेजने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देती है। दूसरी तरफ गोविंद की मां ने गोविंद की शादी सरपंच की बेटी सुनीता के साथ कर दी। सुनीता एक घमंडी और झगड़ालू औरत थी। सुनीता ने एक लड़के को जन्म दिया। छी छी छी, घर में कितना कचरा पड़ा है, तुरंत इसे साफ करो। तुम्हें तो बस 4 वक्त की रोटियां तोड़ने आती है और पूरा दिन एक कोने में पड़ी रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बूढ़ी माँ से ऐसे बात करते हो और काम कराते हुए? अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की इतनी बड़ी है तो तुम इनके जगह काम करो। मुझे कुछ नहीं पता, शाम तक काम पूरा खत्म हो जाना चाहिए। दिन ब दिन सुनीता और गोविंद का बेटा बिगड़ता जा रहा था। क्या कर रहा था? नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैंने चोरी नहीं की। सुनीता, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखो तुम्हारा राजू मेरे बटुए से पैसे चुरा रहा था। ये तो बस पैसे ही चुरा रहा था ना, किसी का खून तो नहीं किया। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। काश कि हमने राधिका को घर से ना निकाला होता। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। क्या पता बेटा, शायद गांव छोड़कर चली गई होंगी या मर गई होंगी। ये तो हमें उस वक्त की सजा मिल रही है। अगर हम राधिका को घर से ना निकाले होते तो हमें ये दिन देखने नहीं मिलते। हाँ माँ, तुम ठीक कहते हो।
अचानक एक दिन एक लड़की गोविंद के घर आती है। नॉक नॉक। कौन हो बेटा, क्या काम है? नमस्ते, मैं किरण, राधिका की बेटी। आओ बेटा अंदर। क्या, राधिका की बेटी यानी मेरी बेटी? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे बम्बई में नौकरी मिल गई है। माँ और मैं गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। माँ ने कहा कि आपका आशीर्वाद ले लूं। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं पिताजी, आप पछताइए मत। मेरी माँ कहती है जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप मुझे उस वक्त घर से नहीं निकाले होते तो मैं एक आम लड़की होती। इस घर के बर्तन मांजती, कपड़े धोती और घर की साफ सफाई करती। मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं ऐसी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। पिताजी, मैं आपको और दादी जी को एक ही शर्त पर माफ करूंगी। कैसी शर्त? कौन सी शर्त? आपको और दादी जी को अपने दिमाग में एक बात बिठानी होगी, लड़की लड़का एक ही सम्मान है। गोविंद और उसकी माँ जैसे आज कई लोग हैं जो लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं। हमारे भारत में आज भी लड़कियों के पैदा होने के पहले ही उन्हें मारा डाला जाता है। कई गांवों में आज भी लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफनाया जाता है। आखिर ये भेदभाव क्यों? हमारा धर्म भी तो यही सिखाता है कि लड़कियां देवी का रूप है और महाशक्ति है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़कियों ने अपना कदम नहीं रखा, चाहे वो भारत हो या कोई और देश। हमारे भारत में कई हस्तियां जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल, ये सभी भी तो लड़कियां थी। जब हम उनका आदर करते हैं तब ये क्यों नहीं सोचते कि शायद हमारी लड़कियां भी इनकी ही तरह कुछ बड़ा काम करेगी। ज़रा सोचिए, जिसे हम माँ कहते हैं वो भी तो एक औरत है। जो हमारी पत्नी होती है वो भी तो एक लड़की है। जिसे हमें दोस्त बनाना होता है वो भी तो एक लड़की ही है। फिर जब लड़की पैदा होती है तो हम नाराज क्यों होते हैं? ये सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना होगा।